महरंग बलोच को आज कोयटा में एंटी टेररिस्ट कोड ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। वो महरंग बलोच जो कि फोर्स डिसअपेरेंस के खिलाफ और एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग के खिलाफ एक नॉन वायलेंट तहरीक चला रही थी। वो महरंग बलोच जिसको टाइम मैगजीन ने दुनिया की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वीमेन के लिस्ट में शामिल किया। वो महरंग बलोच जिसको बीबीसी ने दुनिया की इमर्जिंग 100 लीडर्स में शामिल कर दिया। वो महरंग बलोच जिसको बलोच अपनी माँ कहते थे, आज उसी माँ को एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। महरंग के ऊपर रियासत का इल्ज़ाम क्या है, आइए समझते हैं। 2024 में महरंग और उनके साथियों ने एक बहुत ही पुरअमन धरना दिया था गवादर के मुकाम पर। उस धरने के दौरान एक एफसी के एहलकार शबीर बलोच नामी बंदे की डेथ हो जाती है। रियासत का इल्ज़ाम यह है कि जो महरंग बलोच हैं और बीवाईसी के कुछ लीडर्स ने उस पुरअमन धरने को इश्तियाल दिलाया है और उस इश्तियाल अंगेज़ी के दौरान उस एफसी के एहलकार की डेथ हो जाती है और इस बिना पर महरंग बलोच और उनके साथियों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। बीवाईसी यानी बलोच यकजहती कमेटी और कुछ ह्यूमन राइट के एक्टिविस्ट का कहना है कि जो महरंग की पूरी तहरीक है वो नॉन वायलेंट है और इस कत्ल का महरंग से और महरंग की तहरीक से कोई लेना देना नहीं। इस बात का सबूत यह है कि जो महरंग के ख़िलाफ़ FIRs काटी गई वो दो थी। एक FIR के मुताबिक जो शबीर बलोच नामी FC का बंदा है उसकी डेथ 27 जुलाई को होती है और दूसरी FIR के मुताबिक 29 जुलाई को होती है। ये इस बात का सबूत है कि ये इल्ज़ाम ही बोगस है। रियासत चाहती है कि जो BYC है यानी बलोच यकजहती कमेटी है वो वीक पड़ जाए और जो नॉन वायलेंट तहरीक है ये ख़त्म हो जाए। ये एक ओछा हथकंडा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। असल जो सवाल है वो ये नहीं है कि क्या महरंग जो है वो टेररिस्ट है या नहीं है, क्या महरंग कसूरवार है या नहीं है, लेकिन असल सवाल ये है कि आज अगर एक निहत्ती लड़की को बग़ैर किसी सबूतों के नॉन वायलेंट तहरीक चलाने पर उम्र कैद की सज़ा सुनाई जा सकती है तो कल को आपको भी टेररिस्ट कहा जा सकता है। कल को एक जर्नलिस्ट भी टेररिस्ट हो सकता है, कल को एक टीचर भी टेररिस्ट हो सकता है, कल को मैं और आप भी टेररिस्ट हो सकते हैं, कल को कोई भी पुरअमन तंजीम टेररिस्ट हो सकती है। इसकी ज़िंदा मिसाल कश्मीर की जो अवामी एक्शन कमेटी है उसको कलादम करार देकर बैन किया गया है और बिल्कुल इसी तरह कल को आप भी बैन हो सकते हो, आपके ऊपर भी पाबंदी लग सकती है, आप भी टेररिस्ट हो सकते हो। इसलिए एक दूसरों की आवाज़ बने। अहमद फराज का एक बहुत ही मशहूर शेर है, वो कहता है कि मैं आज अगर ज़द पे हूँ तो खुशगुमान न हूँ, मैं आज अगर ज़द पे हूँ तो खुशगुमान न हूँ, चराग सब के बुझेंगे, हवा किसी की नहीं।